नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल शास्त्र वॉइस पर। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे कभी भी आपको मदद नहीं मांगनी चाहिए। आज की कहानी आपके जीवन में आपको बहुत सारी प्रेरणा देगी। दोस्तों, सभी के जीवन में समय का पहिया चलता रहता है और हर किसी के साथ ऐसा जरूर होता है कि हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें किन 4 लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, आज हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं कि यदि हम उनसे मदद मांगते हैं तो मदद करना तो दूर की बात है, वो लोग हमारा ही अहित कर देते हैं। इसलिए ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद की गुहार ना लगाएं और ऐसे 4 लोगों से हमेशा दूर रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसी कहानियां अगर पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ज्ञानवर्धक कहानी आपसे एक भी मिस ना हो। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। वो जंगल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उस जंगल में खाने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं बची थी जो कौवे का जोड़ा खा सके। उस जंगल के काफी जीव वहां से जा चुके थे। बहुत ही कम जीव जंतु वहां बचे हुए थे। कौवे का जोड़ा काफी भोजन की तलाश करता, लेकिन उन्हें कहीं भोजन नहीं मिलता। 3-4 दिन हो चुके थे। वो तब से भूखे थे, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। तब एक दिन वो बड़े परेशान होकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। तभी एक शिकारी कुत्ता अपने मुंह में रोटी दबाकर आता है। जिस पेड़ पर कौवे का जोड़ा बैठा हुआ था उसी के नीचे। जब कौवे की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है तो रोटी देखकर वो उस कुत्ते से कहती है कि भाई, हम 3 दिन से भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम 3 दिन से भूखे हैं, यदि आप अपनी रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा हमें दे दें तो आपका बहुत भला होगा और हमारी भी भूख शांत हो जाएगी। ये सुन वो कुत्ता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी रोटी में से दे दूंगा, तुम नीचे आ जाओ, मिल बांट कर खाएंगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बेईमान की 2 निशानी, नीची गर्दन मीठी वाणी। ये दुष्ट लोगों की निशानी होती है, बेईमान लोगों की निशानी होती है। उनकी वाणी इतनी मीठी होती है ताकि सामने वाले को यह एहसास ही ना हो कि उनके साथ बाद में वो गलत करने वाला है। इसलिए उनकी वाणी बहुत मीठी होती है और गर्दन हमेशा नीची रहेगी। आपको कभी यह एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाला हमारे साथ कभी कुछ गलत भी कर सकता है। ठीक यही कार्य कुत्ता कर रहा था। वो कौवा और कौवी से मीठी मीठी बातें कर रहा था। कुत्ता उन्हें नीचे बुलाता है। तब कौवे की पत्नी कौवी नीचे उड़कर जाने लगती है। तब कौवा अपनी पत्नी कौवी को रोक कर पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तब कौवी कहती है कि नीचे कुत्ते के पास रोटी खाने। कौवा कौवी से कहता है कि ध्यान से देखो, ये एक शिकारी कुत्ता है और यदि तुम उसके पास जाओगी तो वो रोटी के बाद में खाएगा, उससे पहले तुम्हें कच्चा खा जाएगा। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवा कहता है कि ऐसे लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि हम इन पर कभी विश्वास ही नहीं कर सकते। ये पहले सामने वाले लोगों को लोभ देते हैं, उन्हें अपनी बातों में फंसाते हैं और फिर अपना रूप दिखाते हैं। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन इसके पास नहीं जाएंगे। ये रोटी तो बाद में खाएगा लेकिन उससे पहले हमें खा जाएगा। और तब कौवा कौवी को रोक लेता है और उसे एक कहानी सुनाता है कि ऐसे 4 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ना ही उनसे सहायता की गुहार लगानी चाहिए। कौवा कहानी सुनाते हुए कहता है कि इस जंगल में एक मैना का जोड़ा रहता था। वो मैना का जोड़ा अपने घोंसले में जब भी अंडे देता तो उसी पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। इस सांप की भां भी थी, बिल भी था। मैना जब भी अंडा देती वो सांप अपने बिल से निकलकर बाहर आता, उस पेड़ पर चढ़ उस अंडे को खा जाता। ये क्रम काफी समय से चलता आ रहा था। इस सब से मैना बहुत परेशान हो जाती है। वो रोती है, उदास हो जाती है, ऊधम मचाती है, लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाती। उसके बस में ही कुछ नहीं था कि वो कुछ करे। वो जब भी अंडा देती सांप बिल से निकलकर अंडे को खा जाता। कभी कभी सांप को पता नहीं चलता तो वो अंडे से निकले बच्चे को ही खा जाता। सांप
मैना के वंश को खत्म कर रहा था। अब उसका वंश भी नहीं बचा था। एक दिन मैना बहुत रो रही थी। तभी वहां एक तोता आ जाता है और मैना को इस तरह रोते देख वो मैना से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो। तब मैना सारी बात तोते को बताती है कि मैं जब भी अंडे देती हूँ, यहाँ इसी पेड़ के नीचे एक सांप रहता है जो मेरे अंडे आकर मार कर खा जाता है। वो मेरा वंश खत्म करते जा रहा है, मैं क्या करूँ। ये सब सुन तोता कहता है कि यदि कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और यदि उस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो वो एक बड़ा रूप ले लेती है। तोता कहता है कि अभी ये तुम्हारे अंडे को खा रहा है, कल को ये अन्य जीव जंतुओं को खा जाएगा, उनके वंश को खत्म कर देगा, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तोता मैना से कहता है यदि इस सांप को यहाँ से दूर भेज दिया जाए तो। तब मैना कहती है कि ये दूर तो चला जाएगा, लेकिन ये वहां जाने के बाद अन्य पशु पक्षियों के वंश को खत्म कर देगा, उनके अंडों को खाएगा। तब तोता पुनः विचार करता है और तब कहता है कि यदि इसको नष्ट कर दिया जाए तो। तब मैना कहती है कि यदि ऐसा हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तब तोता मैना से कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हम एक झील के पास से कुछ मछलियां लेकर आते हैं। ये सुन मैना कहती है कि मछलियां ना आप खाते हो और ना मैं खाती हूँ, फिर मछलियों का क्या काम। तब तोता कहता है कि हम खाने के लिए नहीं, लेकिन सांप को नष्ट करने के लिए हमें मछलियों की जरूरत पड़ेगी। तब दोनों जाकर झील से मछलियां ले आते हैं। जहाँ सांप का बिल था वहीं से कुछ दूरी पर नेवले का भी बिल था। तब तोता और मैना मछलियों को लाकर एक मछली नेवले के बिल के पास रख देते हैं। नेवले के बिल से शुरू कर सांप के बिल तक वो एक एक मछलियां रखते जाते हैं और उसकी एक लंबी कतार लग जाती है। जब नेवला अपने बिल से बाहर आता है तो इतनी सारी मछलियों को देख खुश हो जाता है और वो लाइन से एक एक मछली को खाते हुए अपने बिल से सांप के बिल तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो सांप के बिल के पास पहुंचता है, वहां भी एक मछली रखी हुई थी। नेवला उस मछली को भी खा जाता है और उसे खाने के बाद सोचता है कि जरूर इस बिल के अंदर भी मछली होगी। यही सोचकर नेवला सांप के बिल में घुस जाता है। और फिर आप सांप और नेवले की दुश्मनी तो जानते ही हैं। सांप और नेवला एक दूसरे को देखते ही झगड़ा करने लगते हैं। नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, नेवला सांप को खत्म कर देता है। तोता और मैना पेड़ की डाली पर बैठ ये सारा दृश्य देख रहे थे। जब नेवला बिल से बाहर आता है तो खून से उसका मुंह लथपथ रहता है। ये देख तोता और मैना बहुत खुश होते हैं और नेवले को धन्यवाद कहते हैं और इस तरह उस सांप का खात्मा हो जाता है। जब नेवला बाहर आता है तो देखता है कि तोता और मैना पेड़ की डाल पर बैठे उसका धन्यवाद कर रहे हैं। वो इनका कारण दोनों से पूछता है। तब तोता और मैना सारी घटना नेवले को सुना देते हैं कि किस तरह सांप मैना के बच्चों को दुष्टता से मार देता है। और तब कहानी खत्म करते हुए कौवा कौवी से कहता है, इस तरह से उस सांप का खात्मा हुआ और ऐसे 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं जिनसे कभी मदद की गुहार नहीं लगानी चाहिए। पहला, जो आपका जन्मजात शत्रु हो, जो जन्म से आपका दुश्मन हो, उससे कभी भी मदद की गुहार मत लगाओ, क्योंकि वो कभी आपकी मदद नहीं करेगा। बस वो आपका अहित ही सोचेगा कि किस प्रकार से आपका बुरा किया जाए। इसलिए अपने दुश्मन से हमेशा बच के रहो, कभी अपने दुश्मन से मदद मत मांगो। दूसरा, जो व्यक्ति स्वयं मदद की तलाश में है और यदि आप ऐसे व्यक्ति से मदद मांगते हैं तो वो कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वयं मदद लेने के इंतजार में है। वो खुद चाहता है कि कोई उसकी मदद करे, तो ऐसा व्यक्ति क्या ही आपकी मदद करेगा। तो ऐसे से भी कभी मदद ना मांगे। तीसरा, जो अंधकार से घिरा हुआ है वो व्यक्ति कभी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और चौथा, जो नशे में मतवाला हो, उससे भी कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। हो सकता है ऐसे व्यक्ति से मदद लेना आपको बहुत भारी पड़े, तो बेहतर है आप ऐसे 4 लोगों से दूर ही रहें और कभी इनसे मदद ना मांगे। तो आपको ऐसे 4 व्यक्तियों से सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। राधे राधे।